सीरियस हैं तो क्या मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ ये इमरान खान की बात नहीं, आप अपनी ये इमरान खान ने नहीं कहा लेकिन मैं बात कर देती हूँ कि पहले ये बताएं कि अगर वो सीरियस हैं तो क्या इतना मुश्किल है कि कमेटी इमरान खान को मिल ले जेल में आकर? अगर वो सीरियस है, मेरा नहीं ख्याल कि वो सीरियस हैं। अगर वो सीरियस होते, इमरान खान ने 2 मुतालबा दिए, आप साथ खुद सुन रहे हैं, पिछले 2 महीने 1 महीना हो गया वो तब से क्या कह रहे हैं। लेकिन ये जो 9 मई वाला है, ये तो इमरान खान पिछले 1.5 साल से कह रहे हैं, पौने 2 साल से, कि 9 मई के लिए आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं। इमरान खान ने कौन सी बात की है जो एक्सेप्टेबल नहीं है? ये तो रूल ऑफ लॉ के अंदर ये तो रिक्वायरमेंट होती है कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, बहुत सीनियर जुडिशल कमीशन बनाएं, ताकि वो उनकी गाइडेंस के नीचे कोई GIT बैठे, वो लोग बैठाएं और ताकि सबको कबूल हो उनकी डिसीजन। इस वक्त हमें तो अपने जुडिशरी पे एतमाद करना है कि वो नहीं, उन पे नहीं करेंगे तो फिर किस पे करेंगे? हुकूमती अरकान तो अपने जिम्मे कुछ भी नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं जी ये अपना रिटर्न चार्ट ऑफ डिमांड दे दें, रिटर्न दे दें, तहरीरी जो भी इनके मुतालबात हैं तो फिर हम बात करेंगे। वो लग रहा है कोई ब्यूरोक्रेसी है कि मेरी बात सुने, बोल बोल के थक गए। एक जुडिशल कमीशन है और प्रिजनर्स को रिहा कर दो, वो जाके जिनको उन्होंने बताना है, रिपोर्ट करना है, क्योंकि वो मैं जो सुनने में आ रहा है, जो यहीं पे हमने जब हम कल आए हुए थे तो जो साउंड बाइट सुनाई दे रही थी कि उनके तो लोग अपने कह रहे हैं, नून लीग कहते हैं, ओपनली कहते फिर रहे हैं कि जो हमें ऑर्डर आएगा हम वही करेंगे। ये तो नून लीग के अपने लोग ओपनली लोगों को खानों पे, शादियों पे ये कहते फिर रहे हैं। बैकडोर जो राब्ते हो रहे हैं उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है कि वो ठीक है या बैकडोर कल बता तो दिया था, इमरान खान ने 2 मुतालबात दिए बैकडोर में। अच्छा मेरी फिर से बताएं, हमारा भाई 1.5 साल से ज्यादा हो गया वो जेल में बैठे हुए, क्या बैकडोर अगर करना होता तो उनको पहले दिन नहीं कर देना चाहिए था कि मेरे सामने 200 केसों का पहाड़ है, मैं डील करता हूँ बैकडोर से और बाहर निकल जाता हूँ? कुछ ऑफर्स हुई हैं, डील्स उनको? नहीं जी, पहले दिन से ऑफर्स आ रही हैं डायरेक्टली। फिर से मैं बता दूं, हमें कोई नहीं आई कभी किसी को, लेकिन डीले माशाल्लाह इतनी है कि हर बंदे को पता है सारों को पता है। हम जिस दिन से सुन रहे हैं, हर एक के पास नहीं मेरी बात है, हर एक के पास एक सोर्स है। अब तो ISI की कोई सीक्रेसी भी कोई नहीं है। मैं तो कहना कि ISI को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, हमारी एजेंसियों को। हर बंदे को पूछो, कहते हैं मेरा सोर्स है। मैं तो बड़ी ऑफेंड हो जाती हूँ कि हर एक बंदा एक बंदे को जानता है जो उनका सोर्स है। वो सोर्स सुने, और वो सोर्स ये कहता है, पहले कहता था हमें इन्फॉर्मेशन जो आती थी सोर्स है कि जी 3 साल बाहर चले जाए, फिर 2 साल हुए, फिर 6 महीने हुए, फिर मैं कहा हम आपको हाउस अरेस्ट में कर देते हैं, आप मुंह नहीं खोलना, चुप कर जाएं, आप ये निजाम चलने दें, चोरी वाले जो मैंडेट वाले हैं उनका निजाम। ये सारी चीजें तो आप समझ लें कि सुन के अगर इमरान खान ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है और उन्होंने ये कह दिया कि जुडिशल कमीशन बनाए जो ये 9 मई का भी करे और 26 नवंबर का भी इन्वेस्टिगेट करे। एक तरफ खान साहब इसी अदलिया पे अदम एतबार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आईनी अदालतें बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट को जो कंट्रोल कर लिया गया, अब इसी अदालत से वो जुडिशल कमीशन चाहते हैं, तो ये तो तजाद है इस बार। नहीं, आप बता दें कहाँ जाएं, आप और हम कहाँ जाएंगे? हमने अपनी अदलिया पे उम्मीद तो रखी हुई। आज मुझे बताएं कि जिन जजेस ने आमिर फारूक को, किसको नहीं पता आज तक इमरान खान ने कोशिश की एक आदमी के लिए कि आपको सबको नजर आ रहा था कि वो हमारे केसेस किस तरह लटका रहा था और सजा नहीं देना चाहता था। खुल्लम खुल्ला हो रही है, खुल्लम खुल्ला। काजी फायजी साहब मुंह से बोलता था, उसकी जो देखिए एक जज की कहाँ से पहचान आती है, उसकी जो वो फैसले देते हैं ना, जज की पहचान उसके फैसलों से है। जज जब ऐसे फैसले देना शुरू जो इलीगल हो और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो और उसकी कोई सजा भी ना हो पाकिस्तान में, तो जब इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे तो लोगों को समझ आ गई जाती है। एक सेकंड, जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल देंगे, लेकिन क्या हम अपने सारे जजेस से नाउम्मीद हो जाए? नहीं, आप उनके सबके फैसले देख लें जजेस के, हम अपने जज को जज करेंगे उसके फैसलों से। अगर यहाँ पे जो बैठ के जिन्होंने इमरान खान को फैसले दिए, आज देख लें उनको तरक्की देने की कोशिश हो रही है। उनके फैसले इतने खराब थे कि आप जज को देखें कि यहाँ के फैसलों की वजह से इतने खराब उन्होंने केसेस किए। आप लोगों ने देखे, जब आप हाई कोर्ट में गए तो केसेस खत्म हो गए, वो एक टांग पे नहीं खड़े हो सके। इसी तरह अभी इमरान खान ने कहा है कि आप सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस से एक कमीशन बनाएं
वो एक JIT तश्कील देंगे, आपको पता है सारी फिर एजेंसियां वगैरह सब बैठती हैं। लेकिन एक हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट भी तो बनी थी जो आप आज पढ़ रहे हैं। आप अपने जजेस पे एतमाद करें, अच्छे लोग हैं, फैसले देख लें। अगर उन पे एतमाद करेंगे और हमारे पास अगर कोई रास्ता है तो इमरान खान को आप मशवरा दें। मुज़ाकरात के लिए पूरी उन्होंने ऑफर किया है, बनी गाला का मेरे ख्याल में ऑफर आया। वो कह रहे थे अली मीन गंडापुर शायद लेकर आए थे और उन्होंने कहा अली भाई किस चीज के लिए जाना है बनी गाला हाउस अरेस्ट में, किस चीज के लिए 1.5 साल 7 फुट के सेल में रखकर। अच्छा, ये ऑफर अली मीन गंडापुर ले आए। हाँ अच्छा, लेकिन वो अब वो कह रहे हैं कि जी 1.5 साल इस सेल में रखकर, एक सेकंड, ये अगर 1.5 साल इस सेल में रखकर, ये मतलब है कि अब आपको क्या घर की लग्जरी दे देंगे और हाउस अरेस्ट में। असल मकसद इनका ये इमरान खान को जो असली बात इन्होंने की, मुंह ना खोलो और अपनी शक्ल ना किसी को दिखाओ। ये ऑफर पूरी कौम की नजरें जो है वो सारे देख रहे थे कि बड़ा पॉजिटिवली जो मुज़ाकरात शुरू हुए, बड़ा गुड्डी हो रहा था, सारा बेहतर हो रहा था। तो अगर मुज़ाकरात क्या बेहतर तो चलाएं फिर मुज़ाकरात, उनको रोका किसने? जब अगर वो इस जेल के अंदर आप जिसका दिल करे जिस वक्त चाहे सुबह 7 बजे भी मिला देते हैं, तो मुज़ाकराती कमेटी को क्यों नहीं इमरान खान से मिलने दे रहे? फैसला तो इमरान खान नहीं करना है ना। तो 2 उन्होंने मुतालबात दे दिए। अब कमेटी को देखें जो सरकारी कार्रवाई कर रही है कि जो 2 मुतालबात रख तो दिए कमेटी ने आगे, ये तो हमने टीवी पे खुद देखा है। मेरी उनसे बात नहीं हुई लेकिन मैं भी टीवी देख रही हूँ, आप जो लोग चलाते हैं। आखिरी सवाल का ये जवाब दे दें कि मुज़ाकरात का जो कमेटी है उनके 2 दिन से मुज़ाकरात के लिए इमरान खान के पास आना था, कल भी नहीं आई और आज भी नहीं आई। आपको लग रहा है कि डेडलॉक बरकरार है? कौन सा डेडलॉक है वो? आप कौन रहा है? मुझे तो ये भी नहीं पता कौन चला रही कमेटी, क्या हेड कौन है? उमर अयूब सरबराह। उस तरफ से कौन है? हाँ, वो इसाक डार है उसमें, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, अयाज सादिक हैं, उसके बाद MQM के वो हैं खालिद मकबूल और मैं तो खान साहब ने आज कोई। अच्छा एक सेकंड, आप जो कमेटी के नाम बता रहे हैं, यकीन करें मैंने ठीक से टीवी आपका नहीं देखा था। जब मैं सुन रही हूँ पाकिस्तानी के नाते, मुझे और कुछ नहीं पता, मैं पाकिस्तानी के तौर पे बात कर रही हूँ। आप मुझे बताएं, इनमें से तो कई हैं जिन्होंने हमारे मैंडेट लेकर बैठे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही वो बेचारे सीरियस कैसे होएंगे। अच्छा, मैंडेट का मैंडेट तो क्यों नहीं किया जा रहा है? एक सेकंड, हमारा वोट लिया हुआ है वोटर का, अब ये वोट वापस करने के लिए बैठे, मुझे नहीं समझ। ये मुतालबात में शामिल क्यों नहीं है बात के ऑडिट हो इलेक्शन का, मैंडेट जो है उसके ऊपर जो डाका मारा गया है तहरीक इंसाफ के मुताबिक, ये मुतालबात में शामिल? ये अपना नियत दिखाएंगे ये पहले करके, फिर मैं आगे बात करूँ। आज क्या कोई खास बात हुई है मौजूदा मुज़ाकरात या मुल्की सूरत हाल के ऊपर? नहीं, इमरान खान अपने फैमिली का पूछ रहे थे, घर में शादियां किधर हुई है वो अपडेट ले रहे थे, अपने दोस्तों का पूछ रहे थे, उनकी सेहत का पूछ रहे थे। कोई मैसेज अवाम के लिए दिया? उनको बताया, उनको याद कर रहे थे सजाद हैदर को, एयर कमोडोर सजाद हैदर का बता रहे थे कि उनका कितना वो देखें, वो इंस्पिरेशन इसलिए कि पाकिस्तान के वॉर हीरो 90 साल के वो खड़े होके अपना यूनिफॉर्म पहन के वोट देने गए थे। तो सजाद हैदर को इसलिए आपको याद करना चाहिए कि जो हम कहते हैं ना कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट भी कहती है कि हमारे फौजियों को याद करो, तो आप सजाद हैदर को याद करें, उन्होंने असल में जंग लड़ी हुई है। थैंक यू। ठीक है ना? थैंक यू सो मच।